हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिन से मेरा गला काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए। एक्चुअली में मुझे खांसी लग गई थी, फीवर भी साथ में था, तो इस वजह से मैंने सोचा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी तीज थी। और हमारे यहाँ तीज नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, तो हमारे घर में तो तीज नहीं होती। लेकिन आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो तीज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से मनाया होगा आप लोगों ने, मुझे मालूम है। तो बस हम लोग बनाएंगे करवा चौथ, तो बस उसका आने का इंतज़ार है, तब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। सबसे पहले 2 दिन मेरा वीडियो ना बनाने का, एक तो बीमारी की वजह से नहीं बनाई, खांसी बहुत ज़्यादा थी, गले में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को मन भी नहीं हुआ वीडियोस बनाने का। प्लस दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं देखना चाहती थी कि जिस कंट्रोवर्सी पे मैं बात कर रही हूँ, उस कंट्रोवर्सी पे कौन क्या करता है। मतलब मैं टाइम दे रही थी एक तरीके से बेसिकली, और मैंने वो टाइम भी दिया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। अपनी तरफ से किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि सचिन अपने लिए स्टैंड लेंगे। जब सचिन के जो कमेंट किया गया, जो मैडम है रिएक्शन वाली, नई मैडम आई हैं अभी फ़िलहाल में, होटल से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारा गंद उन्होंने कमेंट सेक्शन में बका, जो कि सबसे पहली मैं थी जिसने ये वीडियोस बनाए, कमेंट वायरल किया और कमेंट पे बात की। और मैंने ही सचिन को बोला कि इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन जहां वो कमेंट देखकर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने उस वीडियो को बनाकर इतना गंदा उस मैडम को बोला और इतना गलत तरीके से उनको जो चीज़ें उन्होंने की हैं उसको गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखा। लेकिन वहाँ सचिन ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मुझे नहीं नज़र आया उनका कोई स्टैंड। मतलब उनके मुंह के ऊपर कोई बंदा, उनके करेक्टर तो छोड़ो, उनके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा के चला गया। हॉस्पिटल की बातें तक बोल दी उसने। मुझे नहीं पता कि वो सच है कि वो झूठ है, क्योंकि क्या बोलूँ मैं। मतलब आप सबने ही पढ़ा है वो कमेंट क्या था। उस कमेंट के आगे जो छेदा शर्मा वाली मैडम थी, उनके वीडियोस तो फिर भी मुझे साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। उस कमेंट के आगे वो मैडम ने, रिएक्शन वाली मैडम ने, छेदा जी ने, शर्मा जी ने वीडियोस बनाए, तो इनको इतना बुरा लगा। ये पूरा टब्बर आ गया लड़ाइयाँ करने, इनकी बहन, इनकी मम्मी, इनकी बीवी, ये खुद कितना बवाल इन्होंने किया, कितने दिनों तक इन्होंने कंट्रोवर्सी को खींचा। लेकिन आज जब ये कंट्रोवर्सी का पार्ट एक अलग तरीके का निकल के आया, इन्होंने एक वीडियो डाली सिर्फ उन मैडम को, छेदा शर्मा जी की कम्युनिटी का जवाब देने के लिए इन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी। प्लस मैं तो अपने रिएक्शन दे ही रही हूँ, मैंने तो बिल्कुल भी बंद नहीं किया। सिर्फ 2 दिन बंद किया, और 2 दिन भी इसलिए बंद किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सचिन क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन सचिन का स्टैंड एकदम जीरो है, एकदम जीरो। मतलब सचिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके करेक्टर को छोड़ो, उसके घर में घुस के कोई कुछ कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसको फ़र्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा वो फ़र्क, वो भी नहीं समझ में आया। क्योंकि अचंभे की बात तो मेन यही है कि उनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। ये बोलेंगे कि वो झूठ बोल रही है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं ये कहूँगी कि आपको फिर जो छेदा शर्मा जी बोल रही थी वो सच था, तभी फ़र्क पड़ रहा था। मुझे नहीं शर्म आ रही ये सब बोलते हुए, क्योंकि जहाँ मैं स्टैंड ले रही हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है इस कंट्रोवर्सी में, ना ही मुझे कुछ लेन देन है, ना ही मेरा कोई मतलब है, ना ही मेरा कहीं नाम है। प्लस मैंने बिना नाम के भी इतना ज़्यादा उस मैडम को सुना दिया, उस मैडम के लिए वीडियोस बनाए, उस मैडम को यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन में भी मैं बोल के आई हूँ। नेहा उनके कमेंट सेक्शन में गई, उनके भाई गए, है ना, अलका जी गई, यहाँ तक कि मैं खुद गई। मैं उस लेडी को बोल रही हूँ कि मैडम आपको शर्म नहीं आ रही है, आप क्यों ऐसे वीडियोस बना रहे हो, या क्यों आप ये गंदगी कर रहे हो, मत करो। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने वीडियो डाला, उसके बाद इतना हंगामा, इतना गंदगी, इतना सब हो रहा है, लेकिन इनके चेहरे पे छोड़ो, इनके मुंह पे, इनको एक बार भी इनको फील नहीं हुआ कि इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई कुछ करना चाहिए। रत्ती भर मतलब नहीं है भैया। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आप जवाब ही नहीं दे रहे हो किसी को। कहीं ऐसा तो नहीं वो मैडम सारी बातें सच कर रही हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। सिर्फ यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सच में सच बोल रही है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे कि क्या वो सच में वो सच बोल रही है क्या।
जो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतनी चुप्पी किस बात की, जब आप छेदा शर्मा जी का इतना बैंड बजा सकते हो। मतलब उन्होंने सिर्फ नाम बिगाड़ा तो आपने उनको इतना अब्यूज़ लैंग्वेज में भी जवाब दिया पूरे टब्बर ने दिया, एक बंदे ने नहीं। लेकिन वहाँ जहाँ वो नेहा और आपसे रिलेटेड चीज़ें बोल रही है, एक बहन और भाई के रिश्ते को बदनाम कर रही है, वहाँ आपने कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। कमेंट तो छोड़ो, वीडियो में भी इन्होंने एक बार नहीं बोला कि हम कुछ एक्शन ले रहे हैं या हम कुछ ऐसा स्टैंड लेंगे या हम कुछ करेंगे। इन्होंने जो वीडियो बनाया, जो वीडियो में ये बातें बोली कि हमें मालूम है कि ये कौन टॉर्चर कर रहा है, तो इन्होंने वो सुई सरिता जी जेठू भैया पे घुमा दी, जबकि उन्होंने क्लियर बोला कि वो नहीं है इस सब चीज़ों में। उसके बावजूद भी इन्होंने दोबारा से उनके ऊपर सुई घुमाई और दोबारा से उस टॉपिक को खींचा। यहाँ तक कि इनकी बहन ने भी वो टॉपिक खींचा है, लेकिन उन्होंने अभी भी बोला कि हमने कुछ नहीं किया। वो शुरू से एक ही बात पे कायम है कि हमने कुछ नहीं किया, और वो अभी भी यही बातें बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये सब सोच के कि भाई तुम्हारी होटल तक की बातें कोई लिख रहा है, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, लेकिन आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला? आपने एक बार नहीं बोला कि ये झूठ है या मैं ऐसा करूँगा या लीगल एक्शन लूँगा, या आपके थोड़ा सा आपने उस औरत को डराने की कोशिश की हो। आपने रत्ती भर उस औरत पे बोलना भी ठीक नहीं समझा। ऐसा क्यों? कोई तो रीज़न होगा ना इन सब चीज़ों के पीछे। ऐसे तो इंसान कोई चुप नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चुप होगा। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, जो भी चीज़ें हैं वो आप क्लियर कीजिए। और मैं ये साथ में ये भी बात कहूँगी कि जो नेहा जी का नाम आया वो सचिन के वीडियो के बाद ही आया है। जब तक सचिन ने वो वीडियो नहीं डाला था अपने चैनल पे, तब तक नेहा का नाम कोई भी रिएक्शन चैनल वाला अपनी तरफ से नहीं ले रहा था। सिर्फ ये गंदे लोग जो नए कम्युनिटी बना के आए हैं दो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने, उन लोगों ने दबा के इनका नाम लिया है, लेकिन हम जैसे लोगों ने बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। हम तो ये बातें कह रहे थे कि आप इन सब टॉपिक पे घुसो ही मत, इन सब चीज़ों में आना ही नहीं चाहिए कोई चीज़, है ना। मैं तो बार बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि सचिन का ये जो बिहेवियर है वो क्यों है, किस वजह से है, नहीं समझ में आ रहा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करो और ये गंदगी बंद करो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे गंदगी देखने नहीं आते हैं। यहाँ तक तो मुझे पक्का पता है, मतलब लोगों का, कि लोगों की सोच ऐसी नहीं है कि लोग गंदगी देखें आकर। तो रिएक्शन भी हम लोग बनाते हैं, हम लोग साफ़ सुथरे रिएक्शन बनाते हैं। हमारे साथ जितनी ऑडियंस भी है साफ़ सुथरी चीज़ें देखने में बिलीव करती है। इतनी गंदगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस भी देखना पसंद करती होगी, और ना ही वो करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी है उस चीज़ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी भी नहीं ले रहे हो तो क्या रीज़न है इस चीज़ का, वो भी ज़रूर समझ में आना चाहिए। मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि भैया आपका सपोर्ट किया भी जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि आप इस समय खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको स्टैंड लेना है कि नहीं लेना है। तो हम सपोर्ट किस चीज़ का हम करें, हमें तो वही नहीं समझ में आ रही। मैं तो सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो चीज़ बाहर की चीज़ थी और वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो सोशल मीडिया पे नहीं होता वो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए रिएक्शन चैनल्स पे। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब आप कोई स्टैंड नहीं लेते हो, फिर आपकी तो पूरी धज्जियां उड़ा दे कोई तो तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है। गाइस, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों चुप है क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं खुद अचंभे में हूँ कि भैया मैं 2 दिन तक चुप थी, इसी वजह से चुप थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अपनी तरफ से बोल दे और मुझे ये बातें ना बोलनी पड़े अपने चैनल पे, लेकिन नहीं, इनको कोई मतलब अभी तक नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी गंदा कर दे कुछ भी कर दे। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं गलत कर रही हूँ इनका सपोर्ट करके या मैं सही कर रही हूँ इनका सपोर्ट करके। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आपको क्या लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं वो क्या आपको लगता है सच है? मुझे तो नहीं लग रहा है सच है, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। वीडियो रेगुलर अब आएंगे, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।